नमस्कार दोस्तों। क्या आपके ऊपर मल्टीपल लोन्स हो गए हैं? क्या रिकवरी एजेंट आपको दिन में बार बार कॉल्स कर रहे हैं? क्या आपकी फैमिली को डरा रहे हैं? क्या आपको बार बार लीगल नोटिस आ रहे हैं? तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करें। मैं और हमारी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी इस स्टेप से बाहर निकलने में। धन्यवाद दोस्तों। देखिए, फाइनेंशियली लॉस एज ए बिजनेस पर्सन, अगर बिजनेस में आपने एक क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो दिस इज योर प्रॉब्लम सर। फर्स्ट ऑफ तो बैंक ने भी मुझे अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट फाइनेंस किया है, दैट इज ऑल्सो बैंक्स प्रॉब्लम। आपको कोलेटरल रख के देना चाहिए था अगर इतना ही प्यारा है आपको अपना पैसा। मतलब आप मेजर मानते हैं कि आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, राइट? मैडम मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ, डिफॉल्ट करना अपराध थोड़ी है। नहीं, मेजर आप मानते हैं ना कि आपने आप जानबूझ मुझे के बोल रहे हो डिफॉल्ट किया है डिफॉल्ट, तो देखो आप ये बोल रहे हो ना जानबूझ के किया, ये मत बोलो। जानबूझ के अब जाके अनिल अंबानी को बोलना 47,000 करोड़ का 455 करोड़ में सेटल हुआ है, एनसीएलटी ने कर दिया, जाके उसको बोलो। और 10 दिन बाद 10,000 करोड़ सोलर पैनल पे इन्वेस्ट भी कर देता है दम तो वहां जाके बोलो। दोस्तों, बाप ऑफ रिकवरी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को जरूर दबाएं और कमेंट में जरूर लिखें रिकवरी एजेंट की बजाओ। हेलो हेलो हेलो, मिस्टर अरुण कुमार जी बात करें सर? कौन बात कर रहा है भाई? हर्ष चौधरी बात कर रहा हूँ सर, HDFC कार्ड से। कहाँ से? HDFC? हाँ जी, HDFC क्रेडिट कार्ड। क्या नाम है? हर्ष चौधरी सर। किस रिगार्डिंग कॉल किया है? पेमेंट के रिगार्डिंग सर, 2 महीने से बिल ड्यू चल रहा था आपका, करवाई नहीं आपने पेमेंट? HDFC क्रेडिट कार्ड का। कार्ड का लास्ट 4 डिजिट? 0376। ओके। हेलो कितना पैसा है भाई इसका? सर 2 महीने का है आपका, मार्च और अप्रैल का 40,000 रुपए। और पूरा कितना है टोटल आउटस्टैंडिंग? एक मिनट लाइन पर रुकिए। हेलो, ये कार्ड आया था आपका एक्टिव करने का। हाँ भाई व्हाट्सएप पे कॉल करो। हाँ भाई, टोटल आउटस्टैंडिंग कितना है इसका पूरा? 5,35,000 रुपए है? 5,35,000। 5,35,000 रुपये। हाँ जी। ठीक है भाई, इसको तो सेटलमेंट में क्लोज करेंगे भाई, अब तो फंड इशू चल रहा है। एलिजिबल ही नहीं है सर सेटलमेंट के लिए। एलिजिबल नहीं है, 4-5 महीने बाद हो जाएगा एलिजिबल। नहीं होता ना सर। नहीं होता? हाँ जी, रेगुलर में दिखा रहा आपका कार्ड। रेगुलर में तो करवाना ही नहीं है, पेमेंट ही नहीं करवाएंगे इसका, तो रेगुलर में कैसे दिखाएगा? 1 मिनट लाइन पर हूँ, बात करा देता हूँ मैडम से। करवा दे भाई, मैडम से बात करवा दे। एक केस है, अरुण कुमार सेटलमेंट के लिए कह रहे हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, कौन? या वेरी गुड मॉर्निंग सर, रेणुका दिस साइड फ्रॉम HDFC। रेणुका दिस साइड फ्रॉम HDFC? या राइट सर। Are you talking about HDFC Bank? Yes sir. Regarding what? Your credit card and jumbo loan. Tell me the loan account number and the credit card last 4 digit. Just wait. Your credit card last 4 digit is a 1 and jumbo loan last 4 digit is a 06, right? Okay. प्लीज मुझे बताएंगे सर, ये पेमेंट आपका लॉन्ग टर्म से हो रहा है? What is the outstanding for both account? Sorry? What is the outstanding, complete outstanding? 13,50,000 and second is a 5,44,000. Jumbo loan is 13,50,000. No, card. Card is 13,15,000. 50, not 15 sir. 50. Okay, and what is jumbo loan? Jumbo loan is a 5,44,000. Okay. Yeah, currently we are having some fund issues because of business laws and investment laws, and also having multiple debt with multiple banks. So this will take more time, approximately 2 to 3 months, to arrange the funds, and later on we'll just close this account under settlement. Okay. I cannot regularize this account. Yeah. Can I meet you regarding this loan and card and jumbo loan? Can I what?
Can I meet you regarding your credit card and jumbo loan? Oh, क्या you मैं are आपसे meet मिल in सकती हूँ person? सर? या राइट Okay. या प्लीज आप मुझे कोई पर्टिकुलर टाइम What will happen कंफर्म if कर you दीजिए. meet in person? रीजन इज दैट कि हम आपको कुछ चीजें सिस्टमेटिकली दिखाना चाहेंगे जो कि बहुत मेजर चीज है. लाइक आप जैसे डिमांड कर रहे हैं सेटलमेंट की, मैं डिनाई नहीं करूंगी आपको सेटलमेंट के लिए, बट कुछ मेजर पार्ट्स हैं जो एज पर बैंक चलेंगे, तो उसके रिगार्डिंग हमें आपसे मिलना है. देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो पार्टिकल्स ऑन सिस्टम ही आप समझ पाएंगे. अगर मैं वर्बली आपको बोलूंगी तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं, हो. मैं समझ पाऊंगा वर्बली. आई एम वेरी मच अवेयर अबाउट बैंकिंग कंप्लायंस एंड टर्मिनोलॉजी. या तो एक्चुअल क्या है, अभी आप एलिजिबल नहीं है फॉर अ सेटलमेंट. ओके. हाँ, अगर आप चेक करेंगे अगर आप कस्टमर केयर से भी चेक करेंगे तो अभी आप एलिजिबल नहीं है सेटलमेंट के लिए. ना ही आपके जंबो लोन, ना ही आपके क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट. हाँ, आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी जो बैंक डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा, बिकॉज एज पर नाउ आपके 3 बिल्स आर ड्यू. ओके. तो इट्स रिक्वेस्टेड मोड कि अपना प्लीज आप जंबो लोन का जो EMI है वो भी कंटिन्यू कीजिए. I got your point. You're saying it's not eligible as of now, but for me to arrange the funds, it will approximately take 3 to 4 months more. But actual I guess these time span will make the account eligible for settlement. Because there is no possibility for me to regularize this account or pay you just one short EMI, whatever you are asking. Mr. Arun, if possible कि आप इसका एटलीस्ट अपना इसे नॉर्म, मतलब जो भी आपका ओवरड्यू अमाउंट है ना, वही बोला मैंने कंसर्न की आपके लाइन पे रहिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. होल्ड कीजिए, लाइन पे रहिए, मैं आपका ओवरड्यू क्लियर करती हूँ. हेलो. हाँ जी, बोलिए मैडम. या आई हैव चेक योर कार्ड. तो कार्ड के अगेंस्ट में जो आपका ओवरड्यू आ रहा है सर, वो 70,000 का ओवरड्यू है. मैडम देखो कैसा है ना, आप जो मेरे को ओवरड्यू बता रहे हो ना, 2-3-4 महीने का जो भी है, मेरे पास अभी फंड इश्यू है. आई कैन नॉट अफोर्ड टू पे एनी सिंगल पेनी टू यू गाइस फॉर अपकमिंग 2 to 3 months. दैट इज वेरी मच क्लियर. आई एम ट्राइंग टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड एक्यूरेट विथ यू, बिकॉज मेरे कुछ इन्वेस्टमेंट लॉसेज हुए हैं, फाइनेंशियल लॉसेज हुए हैं, बिजनेस लॉसेज हुए हैं, जिसमें मैंने अप्रोक्सीमेटली 80 to 20 लाख गवा दिया. डिफ्रॉड हो गया मेरा पूरा अमाउंट. ठीक है मैडम. अभी बिजनेस में लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट में लॉस हुआ, तो उसके ऊपर मेरे बहुत सारे लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड रैकअप हो चुके हैं, एक भरने के लिए दूसरा तीसरा. अभी मेरे टोटल 15 बैंक्स के साथ CC, PL, BNPL, कंज्यूमर ड्यूरेबल सब पेंडेंसी में लास्ट 6 months है. What I'm trying to do is I'm arranging the funds from some local financer. I'm once again borrowing the money on ROI, जिसके थ्रू मैं आपको सेटलमेंट में क्लोज करा सकूं. अभी आप मुझे बोलोगे ओवरड्यू आप रेगुलराइज कर दो इसको रीपे करके, तो दैट इज वेरी मच नॉट पॉसिबल फॉर मी एज ऑफ नाउ. ये सेटलमेंट ही होगा, इसको 2-3 महीना और जाएगा ही जाएगा. ठीक है मैडम. अभी आप उसमें अटेम्प्ट मिलके कर लो मेरे साथ, या तो फिर आप मुझे कॉल करके ओवरड्यू रीपे करने बोल दो, वो हो नहीं पाएगा. वो तो सर देखिए अरुण जी, अरेंज तो आप ही को करना होगा, बिकॉज एज पर बैंक जो यूजर है, अरेंज की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं. ये बोल रहा हूँ मैडम कि मेरे पास आप नहीं कर रहे हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँ सर, देखिए फाइनेंशियली लॉस एज ए बिजनेस पर्सन, अगर बिजनेस में आपने एक क्रेडिट कार्ड यूज किया है तो दिस इज योर प्रॉब्लम सर. फर्स्ट ऑफ ऑल मैडम, आप उन चीजों का यूज कहाँ कर रहे हैं. मैंने लॉस बुक किया है ना, तो बैंक ने भी मुझे अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट फाइनेंस किया है. दैट इज ऑल्सो बैंक्स प्रॉब्लम. आपको कोलेट्रल रख के देना चाहिए था, अगर इतना ही प्यारा है आपको अपना पैसा. आप पब्लिक मनी ऐसे ही धड़ल्ले से दे देते हो, विदाउट एनी सिक्योरिटी, विदाउट एनी गारंटर, विदाउट एनी कोलेट्रल, एंड देन यू आर आस्किंग इट इज योर प्रॉब्लम. नो, इट इज योर प्रॉब्लम एज वेल. यू आर मिसयूजिंग पब्लिक मनी. वो भी आप सोचो ना, आपकी क्रेडिट टीम क्या कर रही है. तो बैंक ने गलती की है सर आपको अमाउंट देके, राइट? बैंक ने गलती की है. मतलब आप मेजर मानते हैं कि आप डिफॉल्ट कर रहे हैं, राइट? मैडम, मैं डिफॉल्ट कर रहा हूँ. डिफॉल्ट करना अपराध थोड़ी है. इट इज सिविल रिकवरी सूट. सेटलमेंट ही होना है. इवेंचुअली आप कोर्ट में चले जाओ, ODR में चले जाओ, आर्बिट्रेशन में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ. नहीं, मेजर आप मानते हैं ना कि आपने जानबूझ के मुझे बोल रहे हो डिफॉल्ट. तो देखो, आप ये बोल रहे हो ना जानबूझ के किया, ये मत बोलो. आपकी सैलरी तक जस्टिफाई नहीं हो पाएगी अगर इसको एस्केलेट कर दिया मैंने. ये कहीं भी स्क्रिप्ट में दिया है आपके HDFC बैंक ने आपको कि आप कस्टमर को बोलो कि आप जानबूझ के बोला है.
मैंने ये बोला आपने बोला कहीं है भी आपको कि मैंने जानबूझ बिल्कुल के आपने किया बोला है? है, बिल्कुल आपने बोला है कि बैंक ने, आपने बोला नहीं है, आपने बैंक ने, एक सेकंड आपने हाँ, ये नहीं बोलो। बोला सर कि मुझे बैंक ने पैसा क्यों दिया? बैंक ने मुझे पैसा wording क्यों थी। दिया? मैंने ये बोला बैंक ने मुझे विदाउट तो गलत है ना सर ये, अनसिक्योर्ड क्योंकि प्रोडक्ट बैंक क्यों अपना दिया? काम कर रहा है, जानबूझ के बैंक नहीं अपना बोला काम मैडम कर मैंने, रहा है। मैडम जानबूझ के नहीं बोला मैंने। जानबूझ के अब जाके अनिल अंबानी को बोलना 47,000 करोड़ का 455 करोड़ में सेटल हुआ है, एनसीएलटी ने कर दिया, जाके उसको बोलो। और 10 दिन बाद 10,000 करोड़ सोलर पैनल पे इन्वेस्ट भी कर देता है दम तो वहां जाके बोलो। कंज्यूमर, रिटेल कंज्यूमर को क्या बोल रहे हो आप जानबूझ के? आई विल एस्केलेट दिस कॉल, यू विल गेट टू नो देन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। ये स्क्रिप्ट में दिया है मैडम आपके कहीं पे कि आप कस्टमर को बोलो जानबूझ के? ये मेंशन नहीं, ये मैडम जी मेंशन कहाँ किया है सर? सुनो मेरी बात, कोर्ट सर, कचहरी चौकी listen to थाने, me. सुनो मेरी बात, कोर्ट कचहरी चौकी थाने सब खुले। अगर आपको इतना ही लग रहा है, इतना ही प्यार आ रहा है एचडीएफसी से, तो जाओ और साबित करके दिखाओ कि अरुण कुमार ने जानबूझ के डिफॉल्ट किया है। देयर इज नो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू अरुण कुमार एंड ही हैज डिफॉल्टेड जानबूझ आपने के। कहा भी, आपने खुद कहा है, मैडम आपने खुद जी, कहा है मैंने कॉल में। अगर जानबूझ के वर्ड यूज किया है ना, मैं अभी सरेंडर कर दूंगा आपके पास आके, बताओ। नहीं, अगर आपने ये मैंने नहीं कहा जानबूझ कि के बैंक वर्ड ने यूज मुझे किया क्यों है, दिया पैसा, आपने क्या मैडम बोला? आप आपने जस्टिफाई करो ना, लोगों का मैंने पैसा- जानबूझ के कहाँ बोला है? मैं कह रही हूँ आपने खुद, सर आपने खुद ही मैडम बोला कि जी, मेरे को पैसा बैंक ने क्यों आपके दिया। दिमाग में थोड़ा सा कमी है, कि लेट प्रोसेस करते हो क्या आप सर, थोड़ा लेट मैंने प्रोसेस करते हो क्या? मैंने आपको क्या बोला, आपको समझ में आ रहा है? आपने मेरे खुद को ये ये चीज बोला, बोली है कि आपने मुझे मेरे बैंक को ने ये पैसा बोला क्यों कि दिया। आपने पैसा क्रेडिट कार्ड का, ये पर्सनल लोन का, मैंने ये नहीं कहा था आपको, बिल्कुल अरेंज करने के लिए कहा था, मैंने गलत नहीं बोला आपको। आपने ये बोला नहीं अरेंज करने की तो मैंने बात बोला, कब की पर खत्म हो आपकी चुकी है प्रॉब्लम है, मैडम आप इसे जी। कैसे मैनेज करेंगे? मैडम जी, सर, सबसे वो तो पहले आपकी यू शुड प्रॉब्लम नो है, व्हाट इज द मैनेज टू वे करेंगे। कन्वर्सेशन बिटवीन द कस्टमर, यू शुड नॉट ओवरलैप द कस्टमर। वेरी बेसिक एटिकेट्स यू शुड नो अबाउट इट, यू आर रिप्रेजेंटेटिंग एचडीएफसी बैंक। वेरी स्ट्रेंज कि आप ऐसे बात कर रहे हो कस्टमर के साथ, ठीक है। दूसरी बात, आपने अरेंज करने वाली बात तो खत्म हो चुकी थी। आपने बोला आपने अगर कस्टमर बैंक का पैसा जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने पैसा जो है बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, आपने लॉस बुक कर लिया, राइट? आपने ये बोला मुझे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मैंने बनती ये उस बोल चीज रहा से। हूँ मैडम जी, उसमें मैंने मैंने कहा, आपको सर, ये रिवॉर्ड दिया है कि अगर आप ये बोल रही हो कि बैंक ने आपको पैसा दिया और वो आपने इन्वेस्ट कर दिया, देन यू मेड ए लॉस, तो आपने ये बोला कि ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है क्या? ये एचडीएफसी बैंक की जिम्मेदारी नहीं है कि 13 लाख का फाइनेंस वो कर रहा है इंडिविजुअली ऑन बेसिस ऑफ सिबिल, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विदाउट एनी कोलेटरल गारंटर। हाँ, एचडीएफसी क्या पब्लिक मनी रिस्क पे नहीं डाल रहा है? बताओ। तो सर, अगर बैंक ने इससे ऐसा ये किया तो मैंने बैंक बोला इस तो चीज को- आपने मुझे ये बैंक इस रिवर्ट चीज किया को कि बियर आप भी करता है जानबूझ ना, के आप डिफॉल्ट बियर कर कर रहे रहे हो हो सर? आपने ये बोला बैंक कि इस चीज जानबूझ को के बियर कर रहे करता है, हो। आप करते हो बियर सर? बैंक इस चीज को बियर करता है, आप कर रहे हो बियर? आप बताओ। मैडम जी, कर तो लिया मैंने, तो आपकी लॉस ही बात बुक का किया जवाब है, है सर। लॉस ही तो बुक किया है। दिस इज व्हाट आई हैव बियर्ड। अगर आपको ऐसा इश्यू लग रहा है कि कस्टमर जानबूझ के कर रहा है, देन मेक इट आइडेंटिफाई एंड जस्टिफाइबल टू योर बैंक। जाओ, लीगल अथॉरिटीज है ना इंडिया में, बंद तो नहीं हो आपको गए ना? मिलने में भी प्रॉब्लम है सर, आपको मिलने मैडम में जी, भी प्रॉब्लम है आपको सर। कोई अधिकार नहीं है, यू हैव नो फंडामेंटल राइट टू मीट मी इन पर्सन विदाउट माई कंसेंट। दैट इज आरबीआई गाइडलाइन ऑफ 2018 फेयर प्रैक्टिस कोड। मैडम, आपसे तो विदाउट एम्प्लॉय आईडी, विदाउट ईमेल आईडी, विदाउट योर डीआरए लाइसेंस आपसे मैं बात भी कर रहा हूं, तो ये आपके लिए गनीमत है सर। आपसे मतलब आपसे बिना मिले मैडम जी, ये जो आपने आप पहले खुद ये सुनो ना, कंफर्मेशन दिया कि सुनिए मैडम, ये जो यूजुअल आप बोलिए टेक्निक्स सर यूज पहले। करते हो ना टू ऑल द कस्टमर फॉर रिकवरी, ये मेरे साथ नहीं चल पाएगा मैडम, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो ए बैंकर इन पास्ट। ठीक है, तो आप मुझे मत बताइए कैसे करना है कैसे नहीं करना है। मैंने आपको वो जेन्युइन रिस्पॉन्स दिया है, दैट इज अ जेन्युइन फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, दैट इज द रीजन ऑफ नॉन रीपेमेंट। और मैं पैसा लेके भाग नहीं गया हूँ देश छोड़ के मैडम, कि आपको मेरे लिए लुकआउट नोटिस। रेडी नहीं है आप, कह रहे हो आप मिलने के लिए भी रेडी नहीं हो। आप मुझे एक वैलिड रीजन दे दो, आप मिलके क्या करोगे? चलो, क्या प्रोडक्टिविटी आप जनरेट करोगे एचडीएफसी के लिए मिलके, बताओ। तो सॉल्यूशन ही मिलेगा आपको इस चीज का। कोई ऐसा तो नहीं है कि हम आपसे जबरदस्ती करेंगे, ऐसा तो नहीं है सर। कस्टमर को आप क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन देने वाले हो, बताओ। सर वो तो आपको सिस्टम पे दिखा के सारी चीजें मैडम जी, तभी हम बता सिस्टम पे पाएंगे क्या ना। दिखाओगे आप मेरे को, बताओ तो जरा। आपके यूजर्स दिखाए जाएंगे सर आपके। मैडम, मेरे ट्रांजैक्शन मेरे यूजर्स दिखाओगे कि कहाँ पे ये पैसा स्पेंड किया, उससे क्या हो जाएगा? क्या बोल रहे हो मैडम जी आप? अगर हाई टिकट साइजेस केसेस अगर आपको नहीं संभाले जा रहे, यू शुड लीव इट।
अब वो 1-2 लाख वाले केस पे काम करो, वो अच्छा है। और कुछ पूछना है मैडम आपको? पूछना नहीं है सर, आपसे मीटिंग करना बहुत जरूरी है। मैडम जी, आपको मेरे से मीटिंग करना बहुत जरूरी है, आप मुझे एक वैलिड रीजन बता दो। विदाउट दैट मैं आपको कुछ कमिट नहीं कर सकता। मैं आपको बता देती हूँ, 2 मंथ से पेमेंट नहीं किया आपने, इसलिए आपसे मिलना है सर। 2 मंथ से नहीं मैडम जी, और 3-4 महीने पेमेंट नहीं होगा। आई ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड यू ऑन दैट। It will take more 3 to 4 months because there is a financial distress of financial loss, investment loss, business loss, and multiple debt. आपको अरेंज करना चाहिए ना, I cannot pay any single penny to you guys for upcoming 3 to 4 months. मुझे 3 to 4 months लगेगा to arrange the funds, then only I can settle this account. That is my response. अभी आप ये बैंक को आगे सबमिट कर दो, फीडबैक दे दो। It is my relation with the bank itself. Bank will follow the further steps. आप इतना अटेम्प्ट क्यों मार रहे हो मैडम? 100% पोर्टफोलियो नहीं आपको अचीव करना है मैडम जी, 1-2 छूट जाएंगे उसमें से। और कुछ नहीं, ठीक है सर। ओके।